Good morning students. Today I am going to take Hindi रीडर. हिंदी रीडर में हम आज पाठ की अपने 10वां अभी आपका जो ये पाठ है 12वां अनोखा इलाज के आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, यानी इसके अभ्यास करेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम करेंगे इसकी शब्द अर्थ. तो बच्चों आप शब्द अर्थ करेंगे सबकी. अचल संपत्ति, इसका होता है स्थिर दौलत. मर्ज बीमारी, दशा हालत, पाबंद किसी बात का नियम से पालन करना, धैर्य धीरज, श्रम मेहनत, नियमित नियम से, योगासन योग के आसन, स्वास्थ्य सेहत, घोषणा ऐलान, निर्जन सुनसान, स्वीकृति मंजूरी, विश्राम आराम, व्यायाम, सम्मति यानी राय. ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं. लिखित में है आपका सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए. सेठ जी बीमार रहते थे क्योंकि डटकर खाते थे पर व्यायाम भी ना करते थे. ये व्यायाम नहीं करते थे तो क्या होगा, इंसान बीमार ही पड़ेगा. इसके बाद है खा, कमरे का फर्श गर्म किया गया ताकि एक स्थान पर खड़े ना रहें. ये सही था, सही है ये. वैसे तो सभी सही है. ये भी हो सकता है सेठ जी बैठ ना सकें, चलते फिरते रहें, एक स्थान पर खड़े ना रहें, तो सभी सही. ये भी ठीक हो सकता है, सभी सही है क्योंकि यही राइट है. सभी सही, इस पर राइट लगाएंगे. ठीक है. उसके बाद सेठ जी कमरे में उछल कूद कर रहे थे क्योंकि फर्श गर्म था, या फिर फर्श गर्म था, ये होना चाहिए. ठीक है, फर्श गर्म था, इस पे राइट लगाना है. और वे डटकर खूब खाते थे, ये राइट है, ये वाला है. ये इसके आगे इसका लगा है, ये रॉन्ग, तो ये सही है. ठीक है, वाक्यों को पूरा कीजिए. ये सही है आंसर. सेठ जी को सारी डैश उपलब्ध थी, तो यानी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं. उसके एक दिन सुबह एक बूढ़े सेठ जी के पास आए, तो हकीम सेठ जी के पास आए. पूड़ी और पराठे मुझे बहुत पसंद है. किसने बोला ये बात? पूड़ी और पराठे आएगा आपका फर्स्ट डैश में और दूसरे सेकंड में. सेठ जी डैश के सिवा क्या करें? अब उछलने कूदने के सिवा क्या करें, ये आएगा इसमें राइट. ठीक है. उसके बाद है आपका उचित डैश और डैश से वे कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गए. तो उचित डैश यानी खान पान और व्यायाम से वे कुछ ही दिनों में कैसे हो गए? स्वस्थ हो गए. सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए. सेठ जी का नाम अमीर दास था, नहीं, उनका नाम गरीब दास था. ठीक है, नाम गरीब दास था बस. सेठ जी बीमार थे, सही, बीमार थे मतलब कब्ज थी, लेकिन वो बीमार ही थे एक तरह से. सेठ जी को देखने बहुत से डॉक्टर आए. यस, बहुत से डॉक्टर आए थे. सेठ जी का इलाज बूढ़े हकीम ने किया. बिल्कुल सही. सेठ जी का जो इलाज है वो एक बूढ़े हकीम जी ने किया. अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. इसमें दिए तो 5 है पर हमने एक छोड़ दिया है, हमने 4 किए. ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सेठ जी क्यों दुखी थे? सेठ जी दुखी थे क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और उन्होंने अनगिनत बीमारियां पाल रखी थी. ठीक है. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर या वैद्य सेठ जी का इलाज क्यों नहीं कर पाए? इसका आंसर है बड़े बड़े डॉक्टरों व वैद्य के इलाज से भी कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सेठ जी जो
सेठ जी की जो खुराक थी वो बहुत अधिक थी, इस कारण और वे उतना पसीना नहीं बहाते थे, इस कारण उन्हें कब्ज़ की शिकायत बनी रहती थी। इसके नेक्स्ट गा हमने नहीं किया है, घा है ये। हकीम जी ने सेठ जी का इलाज कैसे किया? हकीम जी ने सेठ जी का इलाज अपने तरीके से किया। सेठ जी को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से साकल लगा दी और उनके जूते बाहर निकलवा दिए। कमरे का फर्श तवे की तरह तप रहा था। नंगे पैर सेठ जी उछलने कूदने लगे। उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। पूरे 1 घंटे बाद हकीम जी ने उन्हें कमरे का दरवाज़ा खोला। कुछ देर विश्राम करने के बाद सेठ जी की तबीयत अब कुछ ठीक होने लगी। ठीक है, इस तरह से उनको आराम आया। सेठ जी हकीम पर क्यों नाराज़ हुए? सेठ जी हकीम जी पर इसलिए नाराज़ हुए क्योंकि उन्हें तपते तवे की तरह कमरे में बंद कर दिया था। ठीक है, इस तरह से वो इसीलिए नाराज़। चलिए, ये आपके प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है, आपका अभ्यास। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।